मीशो सेलर्स के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी एक्सेल शीट जो कि आपको क्लियरली बता देगी कौन से एसक्यू प्रॉफिट मेकिंग है, कौन से एसक्यू लॉस मेकिंग है, मैप वाइज डाटा कि आपके ऑर्डर कहां से आ रहे हैं, आपके कितने ऑर्डर शिपिंग में है, कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं, कितने ऑर्डर आरटीओ में, कितने रिटर्न है, उस सब का क्लियर डाटा, आपका सेटलमेंट अमाउंट कितना आया है, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है, उन सबको माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचता है, क्या आप पैसा कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे हो। ये सारा एनालिसिस सिर्फ एक एक्सेल शीट से और बिना डाटा एनालिसिस के बिजनेस करना आज की डेट में आंख बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है, जो कि गाड़ी कहां ठुकने वाली है आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक क्लियर डाटा रहेगा तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे, जो आपके लॉस मेकिंग एसक्यूज है उनको आप हटा पाओगे और प्रॉफिट मेकिंग एसक्यूज को और ज्यादा प्रमोट कर पाओगे, उनको और ज्यादा सेल कर पाओगे, जिससे आपके प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कौन से रिटर्न आपको वाकई में रिसीव हुए, कौन से रिटर्न गायब भी हो गए बीच रास्ते में, कभी मिले ही नहीं आपको, उन सब का आप एक क्लियर ट्रैक रख पाओगे बिना किसी सरदर्दी के, एक क्लियर फॉर्मेट जिससे कि आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। और इस शीट में एक और फीचर है जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको किस अमाउंट में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। और भी कई सारे फीचर्स आपको इस शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे। और जानकारी के लिए व्हाट्सएप नाउ बटन पे क्लिक करें। अब मैं आपको एक बार टूल का ओवरव्यू दे देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे क्या चीजें कैसे वर्क करते हैं और आपको उससे कैसे हेल्प होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मैप वाइज डाटा। आप मैप वाइज डाटा पे क्लिक कर सकते हैं, आपके आरटीओ रिटर्न वगैरह सारी चीज़ों को स्पेसिफिकली देख सकते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है ना, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे राइट इस पर क्लिक करेंगे क्रॉस पे तो ये फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मिल जाता है आपको ये डेट वाइज फिल्टर। तो अगर आप यहाँ पे डेट वाइज पे क्लिक करेंगे, डेट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे हमारे 24 को 2 ऑर्डर्स आए थे। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके देख सकता हूँ कि भाई मेरे इतने पर्टिकुलर टाइम में 24 से 2 तारीख तक कितने ऑर्डर आए थे। मैं चाहूँ तो इसको मंथली वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे करके ड्रैग करके, है ना। 1 मंथ का डाटा एक बार में सेलेक्ट कर लूँ, 2 मंथ का एक बार में सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे मेरे को सिर्फ उसी चीज़ का डाटा दिखलाएगा, उसी टाइम पीरियड का डाटा दिखलाएगा। तो अभी मैं यहाँ से ये वाला फिल्टर हटा देता हूँ। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऑर्डर डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे सेटलमेंट फिल्टर। तो सेटलमेंट फिल्टर बेसिकली वो है जिन ऑर्डर का रिटर्न पीरियड खत्म हो चुका है, जिनकी पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, सिर्फ उनका आपको डाटा देखना है। तो आप यहाँ पे सेटल्ड पे क्लिक करोगे तो सिर्फ उनका डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस फिल्टर को हटाओगे तो आपको सारा डाटा शो करेगा, जिनके पेमेंट अभी शिपिंग में है, जो अभी तक रास्ते में ही है, मिले पहुंचे नहीं है, हो सकता है बाद में रिटर्न हो जाए, वो सारे डाटा भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उससे आप देख सकते हो कि आपका ट्रू प्रॉफिट कितना है। तो आपको जो भी यहाँ पे ट्रू प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा बिफोर जीएसटी एंड एड कॉस्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। प्रोडक्ट एसक्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सारे अपने एसक्यूज दिख जाएंगे। हो सकता है आपके पास 1000 हो, 2000 हो, कितने भी एसक्यूज हो, यहाँ पर आपको सारे शो कर जाएंगे। अभी इस हमारे पर्टिकुलर सेलर के पास 4 एसक्यूज अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर PO1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे PO1 पे आप देख सकते हो कि सिर्फ PO1 पे क्लिक करने के बाद सिर्फ PO1 का डाटा शो कर रहा है। तो मैं देख सकता हूँ मेरे पर्टिकुलर एसक्यूज ने कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमा के दिया है। 3627 रुपये से इसने निकाल के दिया है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ उसका मैं देख सकता हूँ कि इसने कितने कमाई इनकम करके दिया है। तीसरे पे क्लिक करता हूँ सिर्फ उसका, चौथे पे क्लिक करता हूँ सिर्फ उसका, है ना। तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली सबका देख सकता हूँ एक साथ, या मल्टीपल का एक साथ भी सिलेक्ट करके देख सकता हूँ। मैंने कंट्रोल दबा के तीनों को सिलेक्ट करा तो तीनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। मैं इस फिल्टर को भी हटा देता हूँ तो हमारे सारे एसक्यूज का डाटा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑर्डर ओवरव्यू, सेव्ड, डिलीवर्ड, आरटीओ, कैंसल, रिटर्न, एक्सचेंज, आपको यहाँ पे सब शो कर देता है, ठीक है। प्रॉफिट ओवरव्यू में आपको रिटर्न कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ PO1 पे क्लिक करता हूँ तो इसके देख रहे हो 2198 रिटर्न कॉस्ट आ रही है। इसका रिटर्न डिलीवर्ड वर्सेस रिटर्न परसेंटेज 16% हमारा माल रिटर्न आ रहा है। और मैं इसको हटाता हूँ तो हमारा ओवरऑल जो भी अकाउंट का होगा वो दिखला देगा, ठीक है। और हमारे TCS TDS कितना कटा है, हमारा जो बैंक सेटलमेंट, हमारे बैंक में जो पैसा आया है वो कितना आया है, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी लगी है, पैकेजिंग कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडवर्टाइजमेंट एंड GST कितना है वो भी यहाँ पे शो कर दे रहा है। और आपके ऑल ऑर्डर्स का यहाँ पे पूरा ओवरव्यू कि शिफ्ट कितना है, डिलीवर्ड कितना है ना, कैंसल्ड कितना है, RTO कितना, वो सब आपके यहाँ पे शो कर दे रहा है पाई चार्ट फॉर्मेट में। आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हो, ऑर्डर बाय डेट आप लोग देख सकते हो अपना ग्राफ की कौन से दिन कितने ऑर्डर्स आ रहे थे, है ना। डेट वाइज नीचे डेट लिखी हुई है, आप उसमें डिटेल में समझ सकते हो कि हमारा ग्रोथ हो रही है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो आप समझ सकते हो। अब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको मिलती है एक बढ़िया चीज़, टॉप 10 SKUs बाय प्रॉफिटेबिलिटी, बॉटम 10 SKUs बाय प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपके जो टॉप के 10 SKUs हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, और जो आपके टॉप बॉटम के SKUs हैं जो कम से कम पैसा आपको बना के दे रहे हैं
वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारे टॉप 10 SKUs में शो कर रहा है, यहाँ पर 4 SKUs शो कर रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेलर के पास 4 ही SKUs थे टोटल, और बॉटम में भी वही SKU शो कर रहा है। हो सकता है आपके पास 20 SKU हो, 50 SKU हो, तो आपके उसको टॉप 10 और टॉप बॉटम शो कर देगा, जिससे कि आप टॉप 10 में और इम्प्रूवमेंट करके उसको और ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हो, और टॉप जो बॉटम है वो कितना लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिटेबल हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, PO1 ने आपको कितनी इनकम करके दी, क्रोम वेस्ट पाइप ने आपको कितनी इनकम करके दी, ठीक है, 6 इंचेस 20 पीस ईच स्क्रू ने आपको कितनी इनकम करके दी, 1 मीटर सैंड पेपर ने कितनी इनकम करके दी। और हो सकता है आपके कुछ SKUs प्रॉफिटेबल ना हो, तो आपको यहाँ पर शो कर देगा बॉटम 10 SKUs में, क्योंकि वो माइनस में रहेंगे तो वो सबसे नीचे आएंगे, और आपको यहाँ पे शो कर देगी उनसे कितना आपको नुकसान हो रहा है, आपको उनको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप उसको देखकर अपना डिसीजंस ले सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाता है राइट साइड में टॉप सोल्ड SKUs। अब ये तो था प्रॉफिटेबल SKUs जिनने आपको सबसे ज़्यादा इनकम करके दी। अब यहाँ पे टॉप सोल्ड SKUs, तो आपके ये वाले SKU सबसे ज़्यादा बिका, आपको यहाँ पे टॉप 10 SKUs यहाँ पे शो कर देगा जो भी सबसे ज़्यादा बिके होंगे। तो ये था आपका डैशबोर्ड का ओवरव्यू। आप इससे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, राइट डिसीजंस ले सकते हो, और इस सब के अलावा आप इस टूल का यूज़ करके अपना रिटर्न्स भी मैनेज कर सकते हो, जो कि बड़े ही हेडिक का काम होता है कि कौन से रिटर्न आ रहे हैं, कौन से रिटर्न नहीं आ रहे हैं, कौन से रास्ते में ही खो जा रहे हैं और डिलीवर्ड मार्क हो जा रहे हैं, या फिर बड़ी सारी हेडिक होती है, और उनको ठीक से मैनेज करना, किसका क्लेम जा पा रहा है, रॉन्ग रिटर्न है, किसका नहीं जा पा रहा, क्लेम का रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए आप लोग सिंपली ऑर्डर्स में जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट रिसीव होता है, ये मान लो मैंने प्रोडक्ट मेरा रिटर्न आया है, तो इस पर एक सीरियल नंबर लिखा रहता है सब ऑर्डर नंबर करके। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल F करोगे, ऑर्डर्स में जाने के बाद कंट्रोल F करोगे तो एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, और जहाँ पर आप उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डालोगे इस विंडो में नोट करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाल के देखता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक सीरियल नंबर जो कि मेरे को रिटर्न मिला है, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अपना टाइम लेगा और मेरे को आइडेंटिफाई करके दे देगा। अब इसने मेरे को आइडेंटिफाई कर दिया है 9 नंबर पे, ये वाला मेरा है रिटर्न जो मेरे को मिला है। तो मैं यहाँ पे रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड मार्क कर सकता हूँ, मेरे को मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये मिल गया है तो मैं रिसीव्ड मार्क कर दूंगा सिंपली, और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिला है ये, ठीक है, इसमें मान लो मेरे को मिला डैमेज्ड मिला या फिर रॉन्ग रिटर्न मिला, तो मैं यहाँ पे क्लेम डालूंगा इसका, तो इसको मैं वेटिंग फॉर क्लेम करूंगा। वेटिंग फॉर क्लेम का मतलब है कि हमने क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया, अब अगर उसका क्लेम रिसीव हो जाता है हमें, तो हम यहाँ पे रिसीव्ड कर देंगे दोबारा से, और यहाँ पे ठीक रहेगा ये, है ना। और अगर उसका क्लेम नहीं रिसीव होता है और हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट लग जाती है, तो हम यहाँ पे लॉस्ट करेंगे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने लॉस्ट पे क्लिक करा, लॉस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट के नीचे इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स पे आप लोग देख सकते हो 10 रुपीज़ की कॉस्ट दिखला रहा है। अगर मैं इसको रिसीव्ड मार्क करता हूँ तो वहाँ पे 10 रुपये की कॉस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो गया, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं लगी। तो आप इस तरह से एक एक प्रोडक्ट का हिसाब रख सकते हो, कौन सा रिसीव हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो ये वाला रिटर्न आता है और मैं सेम कंट्रोल F करके आइडेंटिफाई होता है, मैं यहाँ पे आऊँगा और मान लो ये कुछ भी दिक्कत है, डैमेज्ड है, जो भी है, मैं क्लेम में डाल दूंगा इसे, और अगर इसका क्लेम रिसीव हो जाएगा तो रिसीव्ड, नहीं होगा तो लॉस्ट। ठीक है, सिंपल सा लॉस्ट में डालूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट इसकी लग जाएगी, जिससे कि आपको एक क्लियर एनालिसिस रहेगा कि वाकई में आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सारी कॉस्ट फेक रिटर्न्स रॉन्ग रिटर्न में ही चली जा रही है आपका जितना भी प्रॉफिट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस टूल में अपना डाटा फिल कैसे करेंगे, फाइनली अपना डाटा डालेंगे कैसे मीशो से लाके, यहाँ पे डाटा आएगा कैसे आपका इसमें। तो आपको डाटा डालने में सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि किस तरह डाटा फिल होता है। और अगर आप ये टूल बाय करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नाउ का बटन दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये टूल किस तरह वर्क करेगा, क्या होगा, तो हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ 1 टाइम पेमेंट में आपको इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं जितना आप चाहें। मीशो सेलर अकाउंट खोल लेना है आपको अपना, और मीशो सेलर अकाउंट खोलने के बाद ऑर्डर में जाके डाउनलोड ऑर्डर डाटा में जाके यहाँ पर सेलेक्ट डेट रेंज क्लिक करके आप 1 महीने का डाटा एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब का भी आपका डाटा हो, पुराना हो सकता है डाटा हो, वो भी आप डाउनलोड कर लेना एक मंथ के सीट में। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे 17 फरवरी से 1 महीना कब तक होता है, 1 महीना होता है 17 तक। ठीक है, नेक्स्ट है ना, 18 तक ये सिलेक्ट करने नहीं दे रहा मेरे को। एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखोगे एक्सपोर्ट फाइल आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइल आपने जो अभी एक्सपोर्ट करी है वो आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है,
तो ये डाउनलोड कर लेनी है आपको मल्टीपल मंथ का है तो आप 1 2 3 4 ऐसे मंथ का कर सकते हो और उसको साथ साथ रीनेम कर सकते हो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपको इसी तरह पेमेंट फाइल में जाना है। पेमेंट फाइल में जाने के बाद डाउनलोड्स में पेमेंट टू डेट पे क्लिक करना है। पेमेंट टू डेट पे कस्टम डेट रेंज क्लिक करनी है और सेम प्रोसेस से जब से आपने ऑर्डर का डाटा लिया है तब से लेकर आज तक का पेमेंट का डाटा आपको उठा लेना है। ठीक है, वो भी एक एक महीने के फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। मैं एक बार करके दिखला देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 17 नवंबर से लेके अगले 17 दिसंबर तक का ले लिया। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये हल्का सा लोड लेगा और मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पर 1 महीने का पहले ये रीनेम कर दिया मैंने इसको 1 2 3 है ना, ये 3 महीने का मैंने डाटा ऐसा उठा रखा है। तो आप भी ऐसे फाइल डाउनलोड करके उनको रीनेम करके रख सकते हो। 3 महीने का मेरा डाटा हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इसको ओपन विद एक्सेल कर लेना है, आपकी डाटा की फाइल यहाँ पर खुल जाएगी। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो आपको अब इस फाइल में यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम दिख रहा होगा, एम है लास्ट कॉलम, एन वाला खाली है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, वो ओवरलैप कर रहा है। तो ये एक्सटेंड करके देख रहे हो एम वाला पूरा है, एन वाले में कोई डाटा नहीं है। या फिर आपको जो भी लास्ट कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है ना। और उसके बाद ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो तो हमारे भाई इसके नेम्स हैं, जो इसके नीचे क्या चीज़ है ना, तो हमको वो सेलेक्ट नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है। वैसे ही हमको 2 नंबर का सेलेक्ट करना है, 2 नंबर ए लाइन में 2 नंबर पे जो ब्लॉक होगा उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो हमारे नीचे तक का जितना भी डाटा होगा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना जब तक आपका लास्ट वाला कॉलम तक सेलेक्ट नहीं हो जाता। ये आपका सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी नहीं करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कॉपी हो चुका है। और अब आप लोग जाएंगे अपने टूल में, जो हमारा मीशो का टूल है आपको मिलेगा ऐसे आपके नेम के हिसाब से, है ना। आपको उसमें जाना है ऑर्डर के डाटा में, हमने ऑर्डर का फाइल ओपन करी थी तो ऑर्डर के डाटा में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ए कॉलम में जो भी एम्प्टी सेल होगा ऊपर का, है ना, हमारा भी 2 नंबर से खाली है क्योंकि हमने इसमें कुछ पहले डाटा डाला ही नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्टी सेल में ए कॉलम में जो भी एम्प्टी सेल है 2 नंबर हमारा खाली है, तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ पर हमने पेस्ट पे क्लिक करा तो हमारा डाटा आ चुका है। अब हम लोग जाएंगे अपनी फाइल्स में वापस और हमारी जो पेमेंट की फाइल है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हमारी एक्सेल फाइल खोल लेंगे। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगी। हाँ, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको नीचे डिस्क्लेमर के बगल में ऑर्डर पेमेंट करके ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम हमारा भाई ये जो ऊपर की हेडिंग है ये दोनों, है ना, ये दोनों जो हेडिंग है ये हमारे किसी काम की नहीं, हमें चाहिए इसके नीचे का डाटा। ठीक है, तो आपको ए लाइन में 4 नंबर ब्लॉक से हमारा डाटा शुरू हो रहा है, तो ए लाइन में 4 नंबर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमारे नीचे तक जितना डाटा होगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, हमारा राइट में जितना भी डाटा होगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर करेंगे राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने टूल वाली सीट में। यहाँ पे टूल वाली सीट में आपको जाना है पेमेंट्स में, जो ऑर्डर वाले में तो हमने ऑर्डर का डाटा डाल दिया, पेमेंट में पेमेंट का डाटा डालना है। ए लाइन का ब्लॉक सेलेक्टेड होना चाहिए, सबसे ऊपर वाला एम्प्टी जो भी ब्लॉक है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। मैंने यहाँ पे डाटा पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर डाटा हमारा सारा फिल हो चुका है। अब जाएंगे प्रोडक्ट डाटा में। अब प्रोडक्ट डाटा में देखो हम लोग आ चुके हैं और हमारे SKUs के नीचे हमें नाम दिखाई देंगे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे फर्स्ट मंथ में हमने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट ऐड करे थे, जो भी सेलर हैं ये उन्होंने 2 ही प्रोडक्ट ऐड करे थे, तो उनके 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। और इसके आगे मैं डाल दूंगा प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट थी 10 रुपये और जो नीचे वाला है उसकी भी थी 10 रुपये। ठीक है, और हमारी पैकेजिंग कॉस्ट थी 3 रुपये इच प्रोडक्ट। आपकी ज़्यादा कम हो सकते हैं, आप उस हिसाब से डाल देना। ठीक है, तो बाकी आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब सारे डाटा आपने यहाँ पे फिल तो कर दिया है, पर डैशबोर्ड पे कुछ भी नहीं शो होगा। कुछ भी शो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे ऊपर जो होम है, यहाँ पे डाटा में यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते ही आपका सारा डाटा यहाँ पर शो कर जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। अब हो सकता है आपको इसमें और नया डाटा ऐड करना हो, जो नया डाटा आया होगा, तो उसको कैसे ऐड करोगे? तो सबसे पहले तो आपको वहां से सिंपली डेट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना नए डाटा को, आपकी फाइल ऐसे बन के आ जाएगी। अब मेरा डाटा पूरा सेलेक्ट हो चुका है, मैं इसको कॉपी करूंगा और ऑर्डर डाटा में जो मेरा उसके नीचे ए लाइन में, ए लाइन है भाई, ए लाइन याद रखना, ए लाइन के अलावा किसी ब्लॉक में आपको नहीं सिलेक्ट करना है। ए लाइन में जो भी ब्लॉक उसके नीचे खाली होगा, मेरा 69 के बाद 70 वाला खाली है, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके उसी पे
ऐसे पेस्ट कर दूंगा डाटा, तो मेरा बाकी का डाटा भी फिल हो चुका है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस ए लाइन में, ए लाइन का बड़ा ध्यान रखना, ए लाइन में कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक नीचे, है ना, हमारा पूरा डाटा एक बार में सिलेक्ट हो गया। टूल में जाने के बाद पेमेंट में जाना है, और पेमेंट में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ए लाइन में, ए लाइन का बड़ा ध्यान रखना, ए लाइन की वजह से बड़ी गड़बड़ होती है, मेरे से भी हुई थी, है ना। तो 48 पे जाना है, 48 पे या फिर जो भी आपका यहाँ पे खाली होगा ना, इसके बाद ब्लॉक जो आपका प्रीवियस डाटा है, हो सकता है 1000 वहां तक डाटा आपका फिल हो, तो उसके नीचे वाले ब्लॉक में जो भी होगा वहां आपको डाल देना है। यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करोगे तो डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये डाटा देखो यहाँ पे फिल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखो यहाँ पे भाई आ गया एरर। तो इस एरर को सोल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि भाई हमने कुछ बाद में और इस सेलर ने, जो भी ये सेलर है हमारे, इन्होंने कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए थे इसके बाद में। तो देख रहे हो हमारे नीचे 2 और प्रोडक्ट आ चुके हैं SKU में। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, 2 प्रोडक्ट्स को, और कॉपी करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। डाटा होगा जो भी इसके प्राइस कॉस्ट होगी, जो भी होगा वो हम लोग ऐसे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हम लोग अभी टेम्परेरी कुछ भी नंबर डाल देते हैं यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट में। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट आ रही हो वो डाल देना। हो सकता है आपके हजारों प्रोडक्ट हो, तो आप एक बार में बस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और एक शिफ्ट कंट्रोल को छोड़ के अप एरो, है ना। सिर्फ तुम्हें 0 वाले को सिलेक्ट नहीं करना, जो नीचे 0 आ रहा है उसको छोड़ देना, बाकी पूरा सेलेक्ट कर लेना, उसके आगे अपनी चीजें फिल कर देना। सिंपल सा ऐसा आपको करना है। तो आप हजारों ऑर्डर का डाटा एक बार में पेस्ट कर पाओगे और बड़ी ही जल्दी आपका सब कुछ हो जाएगा। और अब देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे 4 SKUs आ चुके हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छे से कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं अगले महीने का और डाटा डालूंगा, उसमें और कुछ नए SKUs ऐड हुए होंगे, तो उनका भी आपको सेम प्रोसेस करना है। अगर आपके SKUs अपडेट होते रहते हैं तो हमारा सारा डाटा यहाँ पे शो कर रहा है कि हमें किसकी पेमेंट मिली है, किसकी पेमेंट नहीं मिली है, और सारी चीजें डिटेल में शो कर रहा है ना, कौन सा रिटर्न है, कौन सा डिलीवर्ड है, सब कुछ शो कर रहा है। और अब मान लो मेरे पास कोई पैकेट आया है, ठीक है, मेरे पास ये कोई पैकेट आया है फॉर एग्जाम्पल, और इस पे कोई नंबर लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल F, है ना, और उसका जो सब ऑर्डर नंबर जो होता है पैकेट पे जो भी रिटर्न आता है ना, उसका सब ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है, अगर ये वाला ये पैकेट होता तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं उसका सब ऑर्डर नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हो, उसके लास्ट के 8 डिजिट भी डालोगे तो आपका ट्रैक हो जाएगा वो। और फाइंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करा मैंने, और उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वाला मेरा ऑर्डर है जिसका मेरे को रिटर्न है। अब मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरे को रिटर्न रिसीव हो चुका है, इसकी हालत ठीक है, तो मैं रिसीव्ड कर दूंगा। और हो सकता है ये डैमेज्ड हो या फिर कुछ भी इसमें दिक्कत हो, है ना, तो मैं इसको क्लेम के लिए डालने के लिए कर दूंगा, वेटिंग फॉर क्लेम में डाल दूंगा और इसका क्लेम अप्लाई कर दूंगा। और मैं क्लेम का भी ट्रैक रख पा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। इस तरह आप सारी चीजों का रिकॉर्ड रख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट आपके रिसीव हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो रहे। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक फाइनल ऑर्डर स्टेटस के यहाँ पे एक फिल्टर भी है, इस फिल्टर पे क्लिक करके आप सिर्फ कैंसल्ड, डिलीवर्ड, लॉस्ट, RTO, है ना, इसमें से सिलेक्ट करके सिर्फ वही देख सकते हो। मेरे को सिर्फ देखना, मान लो कि भाई मेरे RTO वाले सिर्फ चाहिए, मेरे को सिलेक्ट ऑल करूंगा, मैं सिर्फ RTO पे क्लिक करूंगा और ओके दबाऊंगा, तो मेरे सिर्फ RTO वाले जितने ऑर्डर है ना, सिर्फ वही शो करेगा मेरे को यहाँ पे, बाकी सारे ऑर्डर हटा देगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ भाई मेरे को ये RTO मेरे को सारे इन्वेस्टिगेट करने हैं। भाई ये वाला RTO मेरे को रिसीव हुआ, हाँ हो गया, ये वाला हुआ, हो गया, है ना। तो अच्छे से मैं डिटेल में उन सबको एनालाइज कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ अपना डाटा क्या, ये वाला लॉस्ट है मान लो, है ना, ये वाले में मान लो कुछ हो गया था, इसको क्लेम के लिए डाल दिया मैंने, जो भी है, तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ, या फिर डिलीवर्ड ऑर्डर या जो भी करके कर सकता हूँ। तो अभी मैं सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, तो हमारा सारा डाटा वापस यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस कैलकुलेटर टूल भी मिल जाता है देखने के लिए, जिसको देखकर आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो अपना। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है 40 रुपये अगर, है ना, और उस पर पैकेजिंग कॉस्ट हमें 5 रुपये आ रही है, और प्रमोशन हम लोगों को उस पर नहीं चला रहे हैं, मान लो मीशो कमीशन 0 ही है। मार्जिन हमारे कितने चाहिए, हमें मार्जिन चाहिए यहाँ पे भाई, हमें चाहिए 25 रुपये हमें बच जाए पर सेल पे, है ना, तो 25 रुपये हम यहाँ पे फिल कर देंगे। रिटर्न कवर कितनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट आपके रिटर्न आते हैं, आपके कितने % लगभग रिटर्न आएगा वो प्रोडक्ट, उसको हमने डाल रखा है 20% लगभग रिटर्न आएगा। ठीक है, हम इसको 15 कर देते हैं, 15% लगभग रिटर्न आएगा ये हमारे अंदाज से। तो इसके यहाँ पे 30 रुपये इसने जोड़ दिए हैं। इस पे GST कितना है, GST हमारा 18% है। तो अब इसने मेरे को पूरा कैलकुलेट करके बता दिया कि मेरे को इस प्रोडक्ट को 118 रुपये का लगभग बेचना चाहिए,
तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा 25 रुपये पर प्रोडक्ट पे, ठीक है, रिटर्न कॉस्ट बाकी सारी कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद, ठीक है। तो आप 118 रुपये में इसको बेच सकते हो, आपको 25 रुपये बच जाएंगे। तो उसको बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना। व्हाट्सअप नाउ का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और हमसे क्वायरी रेज कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल जवाब है, ये सीट कैसे वर्क करती है, क्या करता है। वन टाइम पेमेंट में आपको इसका मिलता है लाइफ टाइम एक्सेस। आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, जो कि बड़ा ही मिनिमम अमाउंट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने में, तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी और आपके बिजनेस को एक बेटर ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी।